हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि इन्फ्लेमेशन ऑफ वेसल वॉल, उसे हम बोलते हैं वेस्कुलाइटिस। इसी तरह वेस्कुलाइटिस को हमने तीन कंडीशन में डिवाइड किया था, लार्ज वेसल, मीडियम वेसल और स्मॉल वेसल आर्टराइटिस में। तो अब हम देख लेते हैं कि स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस में क्या होता है। तो स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस को हमने फर्दर चार सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली हम देख लेते हैं। तो पहली फॉर्म जो है हमारे पास है, उसे हम बोलते हैं वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस। तो उसमें हमारे पास क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग नेजोफेरिंक्स, लंग्स एंड किडनीज। क्लासिकल प्रेजेंटेशन इज अ मिडल एज्ड मेल विद sinusitis or nasopharyngeal ulceration, hemoptysis with bilateral nodular lung infiltrates and hematuria due to rapidly progressing glomerulonephritis। तो इसमें हमारे पास प्रेजेंट किस तरह करेगा पेशेंट, तो मिडल एज मेल होगा विद साइनोसाइटिस और नेजोफरेंजियल अल्सरेशन के साथ हमारे पास आएगा। इसके अलावा हिमोप्टिसिस होगी विद बायलैटरल नोडुलर लंग इन्फिल्ट्रेट्स होंगे अगर आप एक्सरे करवाएंगे उसके अंदर। और उसमें हमारे पास क्या आएगा, हिमाचूरिया ड्यू टू रैपिडली प्रोग्रेसिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसके अलावा हमारे पास सीरम CAN-CA लेवल्स जो होंगे वो को रिलेट करेंगे डिजीज़ एक्टिविटी के साथ। तो आपने क्या कराना है, सीरम CAN का लेवल आपने सबसे पहले चेक करने हैं। इसके अलावा जो कन्फर्मेटरी या डायग्नोसिस जो है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, बायोप्सी लेनी है। तो बायोप्सी हमारे पास क्या रिवील करेगी, लार्ज निक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास विद एडजेसेंट निक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस। तो उसमें हमारे पास फाइंडिंग क्या होगी, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमास होंगे और उसके साथ हमारे पास क्या होगा, एडजेसेंट निक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस। और ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, साइक्लोफॉस्फामाइड और स्टीरॉइड हैं और रिलैप्सेस आर कॉमन। ठीक है, तो ये दोबारा से भी प्रोग्रेस कर सकती है। तो हमारे पास जो है दूसरी कंडीशन है वो है माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस। इसमें क्या होता है, हमारे पास नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन्स स्पेशली लंग्स एंड किडनी। तो ये हमारे पास यूजली जो ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करती है वो है हमारे पास लंग्स और किडनीज। इसके अलावा प्रेजेंटेशन इज सिमिलर टू वेजिनर ग्रेनुलोमेटस बट नेजोफेरेंजियल इन्वॉल्वमेंट एंड ग्रेनुलोमास आर एब्सेंट। अब ये जो दोनों कंडीशन है हमारे पास, वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस और मैक्रोस्कोपिक वलियंजाइटिस, ये दोनों तकरीबन एक दूसरे के से मिलती जुलती हैं। लेकिन इसमें सिर्फ डिफरेंस क्या होगा हमारे पास, कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक वलियंजाइटिस है इसके अंदर हमारे पास नेजोफरेंजियल इन्वॉल्वमेंट और ग्रेनुलोमास जो होंगे वो एब्सेंट होंगे। इसके अलावा हमारे पास सीरम P का लेवल्स जो हैं कोरिलेट विद डिजीज़ एक्टिविटी। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, वही है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और साइक्लोफॉस्फामाइड और रिलैप्सेस आर कॉमन। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है चर्च स्ट्रॉस सिंड्रोम। इसमें हमारे पास क्या होता है, नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन विद जिनोफिल्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल ऑर्गन स्पेशली लंग्स एंड हार्ट। इसमें हमारे पास क्या होंगे, इन्वॉल्वमेंट कौन से सेल्स की है, तो वो है ओजिनोफिल्स। इसके अलावा एस्मा एंड पेरिफेरल एजोनोफिलिया आर ऑफन प्रेजेंट इन पेशेंट में। हमारे पास एस्मा और पेरिफेरल ओजिनोफिलिया जो होगा वो यूजली प्रेजेंट होगा। इसके अलावा सीरम P का लेवल कोरिलेट विद डिजीज एक्टिविटी। अब देख सकते हैं आप कि हमने वेजिनल ग्रेनुलोमेटोसिस में C का लेवल चेक किए थे, माइक्रोस्कोपिक पोलियंजाइटिस में हमारे पास P का लेवल है। इसी तरह चर्च स्ट्रॉस सिंड्रोम में भी आपने क्या करने हैं, P का लेवल चेक करने हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं इन्होंने जो है पिक्चर्स भी दी हुई हैं। तो हमारे पास नॉर्मल मस्कुलर आर्टरी जो है हमारे पास कुछ इस तरह की नज़र आती है। अगर हम बात करें टेम्पोरल या जॉइंट सेल आर्टराइटिस में हमारे पास कुछ इस तरह की पिक्चर शो होगी। इसके अलावा फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस में आपको कुछ इस तरह की पिक्चर शो होगी। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है हिनॉक्स स्कोन परपुरा। इसमें क्या है जी, वेस्कुलाइटिस ड्यू टू IgA इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन। इसमें हमारे पास जो है इम्यून सेल की जो है डिपोजिशन है और ये कौन से हमारे पास IgA लेवल्स है। तो मोस्ट कॉमन वेस्कुलाइटिस इन चिल्ड्रन। दूसरी कंडीशन क्या है, ये हमारे पास चिल्ड्रन में प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट विद पाल्पेबल पर्परा ऑन बटक्स एंड लेग्स। GI pain and bleeding and hematuria usually occur following an upper respiratory tract infection। तो कोरिलेशन में हमारे पास क्या होगा कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा, GI पेन और ब्लीड होगा और हिमाचूरिया के साथ प्रेजेंट करेगा। डिजीज़ हमारे पास सेल्फ लिमिटेड है बट मेरी का ट्रीटमेंट विद स्टीरॉइड्स इफ सीवियर फॉर्म में प्रेजेंट करती है तो उसके लिए आपने क्या करना है,
स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना है। इसमें साइक्लोफॉस्फामाइड नहीं आप दे सकते, ठीक है। तो हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन तकरीबन सेम है, जिसमें आपने स्टीरॉयड और साइक्लोफॉस्फामाइड देना है, एक्सेप्ट हिनोक्स क्लोइन परपुरा के अलावा। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।